हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर राजीव सर। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये बताने आया हूँ कि कौन सी संख्या 2 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा, वह संख्या हर हाल में 2 और 5 से कट जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0 होगा, वह हर हाल में 2 से पूरा और 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ आकर देखिए। मान लो कि ये 4 नाम का संख्या है, ये 4 है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुने 2 हुआ। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए, यह शर्त है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर रहे। 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है, बट 2 और 5 जरूर हो। जैसे कि ये 10 में 10 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार 2 से लगाएंगे 5 बार में जाएगा, तो 2 गुने 5। इसी प्रकार आप 20 को देखेंगे तो 2 गुने 5। अगर आप 30 को देखेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5। आप देख सकते हैं कि अंत वाला संख्या अंतिम अंक यदि 0 हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होता है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो या कोई संख्या 0 पर जाकर समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर रहेगा। 2 और 5 जरूर रहेगा, हर हाल में रहेगा। जैसे कि ये है 40, तो आप 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 पंचे 40। जिस संख्या जो संख्या 0 पर समाप्त होगा, जो संख्या 0 पर समाप्त होता होगा, या जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा, या जिस संख्या का इकाई अंक, इसको इकाई कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 2 और 5 होगा, 2 और 5 के अलावा भी कोई और संख्या हो सकता है, बट 2 और 5 जरूर रहेगा। किसी भी संख्या का समापन 0 से यदि होता है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर रहता है। केवल 2 और 5 नहीं, केवल 2 और 5 का सेटिंग शांत और अशांत में है। हम शांत और अशांत में आपको ये बात पढ़ाएंगे। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हर हाल में कम से कम 1 2 और 1 5 जरूर होगा। उसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि 50। आप देख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। 50 का 50 0 पर होकर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है, इकाई अंक 0 है, 50 का अंतिम अंक 0 है, इसीलिए 50 के अभाज्य गुणनखंड में हर हाल में 2 और 5 रहेंगे। 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, बट मिनिमम 1 2 and 1 5 आर
प्रेजेंट। एंड अदर एग्जाम्पल्स 60 60, आप 60 का जब अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे तो 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, आप देख सकते हैं कि 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए यह शर्त है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होंगे। 2 और 5 ही केवल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, 2 और 5 जरूर होंगे, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आज मैंने इस टॉपिक को, मुझे लगता है कि आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। याद रहे, किसी भी संख्या का समापन 0 से होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, बट 2 और 5 जरूर होंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज का इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम नए टॉपिक के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं।